सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ नमन करने से नहीं होगी। सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि कोई भी छात्र और छात्राएं डॉक्टर गौर के उस रास्ते पर चलकर उस मुकाम तक ऊंचाइयां हासिल करेंगे तो मुझे लगता है उस दिन गौर साहब का आशीर्वाद हम सब पर फिर से बरसता रहेगा। मुझे लगता है कि आज भूपेंद्र जी ने मुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि जब पहला दिन था, जब मैं सागर आया था, उस उत्सव की शुरुआत हुई थी, तब मैंने कुछ आपत्तियां की थी और मैंने ये आपत्ति दर्ज की थी कि गौर साहब के 150वीं जयंती निकल गई, हम शायद जाग नहीं पाए। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय सागर है, उसके 75 साल पूरे हो गए, उसका अमृतकाल चल रहा है, लेकिन शायद हम उस तरह से उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं कर सके। और इस बात को लेकर मैंने कहा था कि वर्तमान में शिक्षा लेने वाले हमारे छात्र छात्रों, शिक्षाविद हों, जनप्रतिनिधि हों या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, उसको एक बार विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है। मेरे आराध्य परम पूज्य शिवासी जी की एक वाणी थी, उन्होंने मुझसे पूछा युगो परिवर्तन का काट सिद्धांत क्या है, मूल सुधार या भूल सुधार। मैं जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि मैं फैसला नहीं कर पाया। बाद में उन्होंने उपहास करते हुए मुझसे कहा था ये प्रश्न गलत है, युग परिवर्तन का काट सिद्धांत है मूल सुधार और भूल सुधार। मैं मंचस्थ लोगों से और आप सबसे जो सामने बैठे हुए हैं, मैं सबसे ये विनती करूंगा कि मुझे लगता है कि हमको प्रायश्चित करना चाहिए। मैं फेडरिक की इस कहानी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। जर्मन का एक राजा था फेडरिक, उसने वो एक बार विजय के बाद कैदियों से मिलने के लिए गया। लोगों ने जब उनसे पूछा तो उसने कहा कि जो भी जिससे वो पूछते थे कि तुम जेल में क्यों हो, तो वो अपने बेगुनाही की बात करता था और कोई ना कोई कारण कहता था। कोई कहता था कि मैं निरीह था, कोई कहता था कि मैं नासमझ था, कोई कहता था कि मुझे इसलिए जेल में डाल दिया, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन एक आदमी था जो चुपचाप था। जब फेडरिक ने उससे पूछा तो उसने कहा कि हाँ, मैंने गुनाह किया था और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए थी, इसलिए मैं सज़ा काट रहा हूँ। फेडरिक ने कहा कि सिर्फ इस कैदी को छोड़ दो क्योंकि इसने अपने गुनाह को कबूल किया है। मुझे लगता है मैं मुख्यमंत्री जी का जरूर हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अगर गौरव दिवस की कल्पना ना की होती तो शायद ये भव्य आयोजन हमें देखने के लिए नहीं मिलता। आपकी भागीदारी को मैं नमन करता हूँ कि आपने अपने घर के दरवाजे पर दीपक जलाए, ये प्रकाश की और आतिशबाजी चलाई। इसका मतलब है कि दर्द हमारे मन में है, गर्व हमारे मन में है। बुंदेलखंड की इस धरती पर विद्या की गंगा का लाने वाले वो भागीरथ जिनका तेज सूर्य के समान आज भी चमक रहा है, ये विश्वविद्यालय हम सबको ज्ञान दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। लेकिन इस सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ नमन करने से नहीं होगी। सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि कोई भी छात्र और छात्राएं डॉक्टर गौर के उस रास्ते पर चलकर उस मुकाम तक ऊंचाइयां हासिल करेंगे तो मुझे लगता है उस दिन गौर साहब का आशीर्वाद हम सब पर फिर से बरसता रहेगा। कुछ गलतियां होंगी, उन्हें हमें आज के दिन ठीक करना चाहिए, लेकिन आज आनंद का दिन है। उसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय शिवराज जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने गौरव दिवस की जो कल्पना दी है उसने कम से कम मेरे जैसे लोगों के दर्द को कम किया है। लेकिन उसके बाद भी मैं सागर की जनता से कहूँगा, एक बार आप अपने सामर्थ्य से, आप अपने आवाहन पर वो तमाम लोग जो उस विश्वविद्यालय के कर्जदार हैं, हम इकट्ठा होकर इस गौरव को और ऊंचाइयां दें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं डॉक्टर गौर साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माय सेंट सीमेंट।